हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल जय जिनी। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कि जो मैंने चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पे या बेबी पैदा होने वाली थी तभी या फिर 6 मंथ्स वो टर्न हुई थी, वो चीज़ें मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। सो ऑफन सब लोग बोलते हैं कि जो बेबी बाथ टब्स होते हैं वो लेना यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ जब तक बेबी रहता है तब तक ही बाय कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरी लड़की 2 साल की है और वो अभी तक बेबी बाथ टब यूज़ करती है। सो आजकल है ना 2 टाइप के बाथ टब्स आते हैं जिसमें सिर्फ बाथ टब जैसा रहता है। मैं यहाँ पर पिक्चर डालती रहूँगी ताकि आपको समझ में आए। और एक उसमें ना ऐसे बेबी का रैप बना हुआ रहता है, मतलब बेबी के लिए कवर बना हुआ रहता है जिसमें बेबी लाई डाउन करके आराम से नहला सकते हैं। सो वो वाला जो कंसेप्ट है ना, वो ही वाला बाथ टब लीजिएगा। सो स्टार्टिंग में जब बेबी को आप होल्ड नहीं कर सकते, जब उसकी नेक मूवमेंट वगैरह बराबर नहीं होती, बेसिकली 6 मंथ्स तक आप वो वाला बाथ टब यूज़ कर सकते हैं। एज सुन एज योर बेबी स्टार्ट सिटिंग, मतलब उसको होल्ड करने के लिए अपनी कमर के लिए सिटिंग चालू हो जाती है। 7 मंथ्स, बेसिकली 8 मंथ्स, जब भी बच्चा आपका सिटिंग चालू कर देता है तब अब वो नेट हटा सकते हैं और उसमें बेबी को बैठा सकते हैं। बट मेक श्योर व्हेन एवर यू बाय, कभी भी ना बाथ टब में ना नीचे एक ऑप्शन होता है प्लग इन का, जिसमें आप पानी भरता है ना और निकलता रहता है। तो कभी भी मेक श्योर कीजिएगा आप वैसा ही वाला बाथ टब यूज़ करें। बिकॉज अगर आपका बेबी उधर बैठ के खेलना भी चाहता है 5-6 मिनट रनिंग वाटर में, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें ड्राउनिंग का डर नहीं रहेगा। बिकॉज जो पानी है वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है और उसके लिए इनफ पानी है कि वो स्प्लैश कर सके। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन थी। शी इज़ ऑलमोस्ट 2.5 नाउ, बट शी लव्स टू प्ले इन दैट बाथ टब। और मुझे स्पेसिफिकली डर भी नहीं लगता उसके ड्राउनिंग का, क्योंकि जो बाथ टब का जो नॉब है नीचे से वो ओपन रहता है और उसमें से पानी निकलता रहता है। प्लीज़ डू नॉट यूज़ जो इंडिया में प्लास्टिक के टब्स होते हैं बड़े बड़े, मैं यहाँ पे पिक्चर डाली हूँ, डू नॉट यूज़ दैट। बिकॉज उसमें नीचे प्लग नहीं होता है जिसमें पानी सिर्फ एक्यूमुलेट होता है। उसमें ड्राउनिंग का बहुत डर रहता है, चाहे वो बेबी 6 मंथ्स का हो या 2 years का होल्ड हो। तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दोज। एकदम प्रॉपर बाथ टब में ही इन्वेस्ट कीजिएगा और छोटा मत लीजिएगा, थोड़ा बिग साइज़ का लीजिएगा। मैं मेरा वाला यहाँ पर शेयर कर दूँगी। सो इट इज़ यूजफुल। सेकेंड लिस्ट आता है स्टेरिलाइज़र। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव बेबी को, अगर अपना ही दूध देना है मदर्स, या फिर फ्यूचर में या फिर कभी भी आपको उसको बॉटल पे शिफ्ट करना है या फिर आपको ब्रेस्ट पम्प करके बॉटल पे शिफ्ट करना है, वॉट एवर, स्टेरिलाइज़र ज़रूर लीजिएगा। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स पे फूड भी चालू करे, अगर आप कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग पे, दैट इज़ टोटली फाइन। बट अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स पे चालू करने वाला है फूड, और अगर आप प्लास्टिक यूटेंसिल्स यूज़ करने वाले जैसे सिलिकॉन वगैरह जो भी आप यूज़ करने वाले, तो उनके लिए स्टेरिलाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बिकॉज आई फील सिलिकॉन और प्लास्टिक के कोई भी इक्विपमेंट रहते हैं या ग्लास के, उनको स्टेरिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट स्टील के भी आई वुड से, बिकॉज आजकल इंडिया में भी कितना फैशन चल गया डिश वॉशर का, बिकॉज वो स्टेरिलाइज करके निकालता है बर्तन। सो इंडिया में आई नो वो कंसेप्ट है कि वो कढ़ाई को गर्म पानी में बेसिकली सारी बॉटल्स को वॉश करने का और वो प्रोसेस है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ फैन बिकॉज उसमें पहली बात तो वो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर होता है। एंड इफ़ यू आर विथ योर किड, अगर आप घर पे सब कुछ अलग अकेले मैनेज कर रहे हो और आपके साथ बच्चा भी है, तो वो हॉट बॉइलिंग वाटर दिन में 2 बार आपको यूज़ करना पड़ रहा है, वो स्प्लैश होने का डर है, सब कुछ है। सो प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन स्टेरिलाइज़र, इट इज़ अ वेरी गुड। ऑल्सो इंडिया में मैंने नोटिस किया है कि सब लोग ना बर्ब क्लॉथ्स वगैरह ज़्यादा ये नहीं करते। वो लोग ये बोलते हैं कि ठीक है बच्चे को ऐसे ही कर लो, फिर वो बच्चे पूरे उल्टी कर देते हैं, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर वो मतलब वो कंसेप्ट बर्ब क्लॉथ वाला नहीं मैंने देखा है अभी भी। बट आई वुड सजेस्ट बर्ब क्लॉथ ले लो। आपको ऐसा नहीं लगे कि वो बर्ब क्लॉथ तभी जब आप उनको डकार दिला रहे हो या बर्ब दिला रहे हो तभी आपकी यूज़ आएगा, आपको आगे भी यूज़ आएगा। मैं अभी तक बर्ब क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, बेसिकली उसकी नैपकिन की तरह मैं अभी यूज़ करती हूँ। जब उसका फेस वाइप, तो उसकी जो टॉवल है मैं उससे उसका फेस वाइप नहीं करती हूँ, उसके जो बर्ब क्लॉथ्स है मैं उससे ही उसका फेस वाइप करती हूँ। सो अभी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बच्चे को बिठा के खाना खिलाना। व्हेन दे आर 6 मंथ्स तो काफ़ी ईजी होता है क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाल कर रहे रहते हैं और आप तभी सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चे को फिर भी काफ़ी इंटरेस्ट लगता है कि ये कुछ नया है तो मैं ट्राई करता हूँ इधर ही बैठ के। बट एज सुन एज द टर्न टॉडलर और उनके दिमाग का जो प्रेशर होता है और जो नर्व्स होते हैं वो एकदम रनिंग, ये करना है मुझे, वो करना है, एकदम
इधर उधर रहते हैं, तो बेसिकली उनको खाना इतना पसंद नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की जो क्वेश्चन होता है कि यार ये एक जगह बैठ के खाना ही नहीं खाता, मुझे इसके पीछे आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा कुछ अलग है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो आई स्टिल यूज़ दी हाई चेयर, मतलब मेरे पास हाई चेयर नहीं है बट एक चेयर है, मैं आपका फ़ोटो डालूंगी यहाँ पर। तो टोटली इन्वेस्ट, अगर आपके घर में सिटिंग सिस्टम हाई चेयर वाला है, मतलब आप लोग सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, तो आप हाई चेयर में इन्वेस्ट करो। अगर आप लोग सब लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हो तो हमारी तरह ये वाला चेयर इन्वेस्ट करो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट प्लीज़ इन्वेस्ट। नायशा को मैं ये चेयर 6 मंथ्स है, जैसे ही उसने खाना शुरू किया था मैंने उसको अपने गोद में बिठा के एक भी बार खाना नहीं खिलाया है। मैंने उसको लिटरली चेयर पे सामने बिठाया है और उसके सामने प्लेट रखी है। उसने लिटरली अपने आप को पूरा गंदा किया है, चेयर को गंदा किया है, बट उसका खाने की तरफ जो क्या बोलते हैं रुझाव है, मतलब वो हर टेस्ट का खाना खा लेती है और उसको खुद से खाना आता है। भले ही उसको अभी घूमने फिरने में या फिर डांस करने में या जो भी उसको पसंद एक्टिविटी वो करने में ज़्यादा ध्यान जाता है, बट वो आपको बेबी को फ्रेंडली करवाता है फूड से। एंड इवन आपके लिए क्योस कम रहता है, क्योंकि अगर उसको चेयर पे बैठा के खाने की आदत हो गई है, अगर आप उसको बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सोफे पे बैठाती हूँ, नीचे कपड़ा लगा देती हूँ, गंदा करता है तो वो कपड़ा हटा देती हूँ, तो आप ये सोचो उसको सोफे पे बैठने की आदत हो गई है, तो आप 6 महीने के बच्चे को सोफे पे बैठा के खिला सकते हो। आप 1 साल के बच्चे को भी बैठा के सोफे पे खिला सकते हो। 1.5 साल के बच्चे को आई डोंट नो, अगर आपका बच्चा एकदम शांत है तो शायद वो बैठ के खा भी ले, लेकिन 2 साल 2.5 साल के बच्चे को आप सोफे पे बैठ के खाना नहीं खिला सकते, बिकॉज बच्चे जो होते हैं वो टॉडलर स्टेज पे पागल हो जाते हैं। लिटरली आई वुड से दिस वर्ड, बिकॉज मैं मेरे 2.5 साल की लड़की के साथ रह रही हूँ, मुझे पता है उसको खाना खाने के टाइम पे ही सब कुछ याद आता है। तो जब आप उसको उसकी चेयर पे बिठा देते हो, उसकी ट्रे लगा देते हो और उसको बोलते हो नायशा नाउ यू हैव टू फिनिश दिस फूड, तभी आप यहाँ से उठ सकते हो, तो उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि यहाँ बैठ के मुझे खाना खाना है, यहाँ बैठ के मैं और कुछ नहीं कर सकती। तो ये उसके लिए एक प्रोसेस है। सो वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। 6 महीने में मैंने इन्वेस्ट किया था चेयर में, और नाउ शी इज़ 2.5 years old. I'm still using it. I'm probably going to use it for almost 2 years, 3 years now again, until unless she is ready for her to sit at one place और पराठे मार के आराम से खा सकते हैं जैसे हम बड़े खाते हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न साइड कंट्रीज़ में, मैं अभी यूरोपियन कंट्री में रह रही हूँ, तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट पम्प है वो काफ़ी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली इंडिया में। इंडिया में अभी भी मतलब जो मॉडर्न फैमिलीज़ के थोड़े हो गए, तो वो लोग फिर भी ब्रेस्ट पम्प के लिए थोड़ा हो गए, मतलब कि हाँ कर सकते हैं यूज़, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी सब लोग यही चाहते हैं कि या तो बेबी मम्मा का दूध डायरेक्ट पिए। बट here is my point of view. I have used both. So it's totally up to you. मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. So it's totally up to you. आपको क्या लगता है कि अगर ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना चाहिए कि नहीं. So मैंने ब्रेस्ट पम्प लिया था, बट मैंने कुछ एक्सपेंसिव वाला नहीं लिया था, बट मैंने हाँ BPA फ्री वाला लिया था, बिकॉज जो बॉटल्स आती है वो आपको BPA फ्री वाली लेनी रहती है, सो दैट ऑब्वियसली माइक्रो प्लास्टिक्स और वो सब का थोड़ा आपको टेंशन कम हो. सो आई वुड से लेना चाहिए, बिकॉज स्पेशली फॉर न्यू मदर्स जो स्टार्टिंग के जो 3-4 महीने होते हैं, 2 महीने तो स्पेशली, तभी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हो एंड यू नीड रेस्ट. और अगर आपके पास ब्रेस्ट पम्प है, सो मीन वाइल यू आर हैविंग अ काम टाइम फॉर योर सेल्फ, यू कैन, और या तो फिर आपको कहीं बाहर जाना है फॉर अ वॉक फॉर एग्जाम्पल, और आपको ये टेंशन नहीं कि अरे बच्चे को दूध पिलाने का ये है वो है, तो आपके पास ऑलरेडी एक बॉटल आपने भर के घर में फ्रीज़र में या फ्रिज में डे के लिए आपने यूज़ करके आपने भर के रखी है. तो फैमिली में जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में तो सिर्फ मेरे हस्बैंड थे, तो मुझे वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दैट माई हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ. मेरे केस में मुझे फिजियोथेरेपी के सेशंस ले जाना पड़ता था, बिकॉज मेरी जो हेल्थ थी तभी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे फिजियोथेरेपी लेना बहुत इंपॉर्टेंट था. और मैं न्यू मदर बनी थी, तो ऑब्वियसली आई हैड दैट गिल्ट कि मुझे मेरे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना है. एंड ऑब्वियसली समटाइम्स यू फील सो हैवी दैट यू नीड टू रिमूव द मिल्क, बट ऑब्वियसली आपके बेबी को ज़रूरत नहीं है. इन दैट केसेस एज वेल ब्रेस्ट पम्प वर्क्स वंडर. सो आपके ऊपर है मैनुअल लो कि इलेक्ट्रिक लो. आई वुड सजेस्ट कि
इलेक्ट्रिक लो, बिकॉज मैनुअल मैंने ट्राई किया है एंड इट डजंट वर्क. Another topic is about pregnancy pillows and feeding pillows. तो प्रेगनेंसी पिलोज आई वुड से, अगर आपको बैक प्रॉब्लम है, अगर आपको सोने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, सो प्लीज़ डू बाय. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सिर्फ 4 महीने यूज़ होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसे सडनली रियलाइज़ होता है कि अभी 6 मंथ्स का हो गया, अभी मुझे पेट में मतलब मैं करवट लेके नहीं सो पा रही हूँ, तो अभी मुझे चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए या फिर सिर्फ 9 महीने के लिए आप अपने प्रेगनेंसी पिलो को यूज़ करने वाले हैं. आगे जाके आप अपने बेबी के टाइम पे भी वो प्रेगनेंसी पिलो यूज़ कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर आई वुड से आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, अगर ईयर से ज़्यादा ही. सो मैंने प्रेगनेंसी पिलो लिया था अराउंड 6 मंथ्स. सो मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी एंड देन आई डिसाइडेड अभी तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज वेरी, मैं उसमें की थी यार क्या करूँ, लूँ कि नहीं लूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा है. तो मैंने 6 महीने में प्रेगनेंसी पिलो लिया एंड इट हेल्प मी अलॉट टू स्लीप बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली नींद से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑब्वियसली न्यू मदर के लिए तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके तो आपको नींद कितनी कम मिलने वाली है वो आपको आइडिया भी नहीं है. तो ज़रूर लीजिए. और फिर उसके बाद, सॉरी माय कैमरा, और उसके बाद बेसिकली जब आपका बेबी एकदम छोटू सा होता है, ओके, सो उसकी ना, आपको याद है मतलब बांध के रखते हैं, बेसिकली स्वॉडल करके रखते हैं, बट एट वन पॉइंट बच्चे स्वॉडल करना बंद कर देते हैं. सो उनको है ना कुछ चीज़ हग करते हुए चाहिए रहती है, तो बच्चों की ना आजू बाजू पिलो रख देते हैं. इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे. तो पिलो रखने के बजाय ये आपका प्रेगनेंसी पिलो है तो उसको ऐसे राउंड करके अपने बेबी के आजू बाजू रख दीजिए. So he would be feeling a cozy environment as well, and obviously you will also not have a fear of him falling or something like that. तो ज़रूर लीजिए, वो बहुत अच्छा है. आप ये मत सोचिए कि आई एम स्पेंडिंग ओवर और समथिंग लाइक दैट, बट आप आराम से यूज़ करें. और उसके बाद ऑब्वियसली आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू नो इट. मतलब आपने अगर शेप कौन सा यूज़ किया, देयर आर सो मेनी शेप. सी शेप आता है, यू शेप आता है, तो टोटली अप टू यू. मैंने सी शेप लिया था, मैंने यू शेप नहीं लिया था, तो मेरे लिए सी शेप के लिए भी मैं उसको फीडिंग की तरह आराम से यूज़ करती थी. ये मेरा फेवरेट बाय है, ये मैंने लिटरली 2.5 साल तक यूज़ किया, अभी तक मतलब मैंने यूज़ किया है. और आई थिंक आगे भी मुझे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं आपको बताती हूँ क्या है. इट इज़ बेबी मॉनिटर. अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बेबी मॉनिटर का क्या ही काम है, घर में एक जन तो रहने ही वाला है हमेशा बेबी के साथ, तो बेबी मॉनिटर का क्या काम है, बट ऐसा नहीं है. बेबी मॉनिटर एक्चुअली न्यू मॉम्स को एक फ्रीडम देता है टू डू और स्पेंड टाइम फॉर देमसेल्व्स व्हेन योर बेबी इज स्लीपिंग. सब लोग ये बोलते हैं अरे यार जब बेबी सो रहा है तब तुम भी सो लो, तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है बेबी मॉनिटर की. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. जब बेबी सो रहा है ज़रूरी नहीं है आपको भी तभी ही नींद आए और तभी आपको कुछ करने का मन करे या कुछ देखने का मन करे, बट ऑब्वियसली आपका बेबी बाजू में सो रहा है, सो यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम. सो मैंने तो बेबी मॉनिटर का फुल इस्तेमाल किया है, स्पेशली जब मैं इंडिया विज़िट करने गई थी बीच में. और ऑब्वियसली जब मैं यूके में भी थी और स्विट्ज़रलैंड में थी तभी भी मैंने यूज़ किया है. तो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, इंडिया का एग्जाम्पल बताती हूँ और सिमिलर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड का भी है. सो हमारा 2 BHK का घर था, तो उसमें नाइशा को मैं बेडरूम में सुलाती थी. सो आई हैव मेक श्योर कि मैं ना जो स्लीपिंग एनवायरनमेंट रहता है वो मिड रखूँ, मतलब एकदम आफ्टरनून में भी सो रहा है तो वो पता चले कि अभी स्लीपिंग टाइम है, तो कर्टन्स ऑफ करके ऐसे स्लीपिंग टाइम रख दूँ. तो मुझे कंफर्टेबल नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं वही रूम में बैठ के उसके साथ अपने फ़ोन में कुछ टाइम पास करूँ या फिर जो भी करना है मुझे, या फिर मुझे कुछ अच्छा बना के कुछ खाना है मैगी वैगी जैसा, तो मैं किचन में डर डर के नहीं जा सकती. तो बेबी मॉनिटर हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन दैट इंस्टेंस. मैं बेबी मॉनिटर को लगा देती एंड उसका जो कैमरा था वो मेरे पास रहता था और उसमें आवाज़ आती थी, मुझे बेबी दिखता था. अगर वो करवट ले रहा है जो भी, बेड से गिरने का जो डर रहता था वो भी उसमें कवर होता था. एंड दिस हैज़ बिकम अ सेवियर फॉर मी इंडिया में तो स्पेशली. तो नाइशा एक्चुअली लास्ट रूम में सो रही है एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम एंड आई एम नॉट वरिंग अबाउट दैट, बिकॉज मुझे उसके कान लगा के आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है कि वो उठी है कि नहीं है.
बट मेरे पास सामने ही मॉनिटर रखा है, वो अगर थोड़ी सी भी कर रही है तो वो मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे बेबी मॉनिटर में मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेबी मॉनिटर इज़ अ मस्ट बाय। कितनी बार बच्चे खुद से उतरना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी 2.5 साल की होगी तो वो खुद से उतरना आता है बेड से, बट आपने डोर क्लॉक किया है तो बेबी को डर लग रहा होगा कि अरे वो कैसे है, और आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने कुछ काम में लगे हो, घर में बहुत सारे गेस्ट आए और आवाज़ हो रही है। सो बेबी मॉनिटर वर्क्स वंडर। दिस वॉज माई व्लॉग। तो बेसिकली इस व्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सी चीज़ें बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक यूज़ की है। तो जो परचेज था वो वर्थ था, क्योंकि जो स्टूपिड बाइंग होती है, जो मैनुअल बाइंग होती है, और गुड पेरेंट बनने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं बट वो यूज़फुल नहीं होती है। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स विच आई फील दैट यू शुड बाई फॉर श्योर। आपके 2 साल तक तो ये बच्चे की चीज़ें ज़रूर यूज़ होने वाली है। सो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ या जो भी है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको कोई रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसका व्लॉग बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।